नमस्कार। विधिवत तरीके से अगर हम कार्य को अंजाम देते हैं तो ही हमारा कार्य मंजिल तक पहुंच पाता है। कई बार व्यक्ति उद्योग तो लगाता है लेकिन उसको विधिवत तरीके से नहीं लगाता है, उसकी लापरवाही होती है। कंसल्टेंट के भरोसे वो सब चीज़ें छोड़ देता है। वो सोचता है कि सब हो जाएगा और अपने खुद के कर्तव्य को भूल जाता है। मान लीजिए आपने कंसल्टेंट हायर किया। कंसल्टेंट उद्योग लगाने के लिए जितनी सुविधाएं हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, क्या हो सकता है, बैंक से क्या व्यवस्था हो सकती है, ये कंसल्टेंट की जिम्मेदारी कि वो आपको पूरा करके दे। लेकिन आप कंसल्टेंट की जिम्मेदारी को दे करके ये भी भूल जाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को पर्याप्त तरीके से यूज नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कंसल्टेंट की ड्यूटी है वो आपको फाइनेंस करके दे, इंडस्ट्री के लिए लोन करवा दे। लोन मिलने के बाद कंसल्टेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने कार्य से मुक्त हो जाता है। आपकी जिम्मेदारी है कि कच्चा माल उपलब्ध कैसे हो, उसके रेट कम से कम कैसे हो, मार्केट कैसे प्राप्त हो, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हम विस्तार की बात करते हैं। विस्तार किस तरीके से होता है? हर रोज एक नई चुनौती के साथ विस्तार होता है। आपका समय कभी भी नहीं खत्म होने वाला जैसा होता है, तब आपके उद्योग का विस्तार होता है। बीच बीच में आप संबंधित कंसल्टेंट, जिस काम का कंसल्टेंट है उस कंसल्टेंट से संपर्क करके आप उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब कंसल्टेंट करेगा, ऐसा संभव नहीं है। हम इतिहास उठा के देख लें कि जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया वही सक्सेसफुल हुआ। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ किया और फिर बैठ गए। बैठने के बाद ये समाप्त हो जाता है। इसलिए उद्योग लगाने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो पूर्ण रूप से तरीके से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और हमेशा तत्पर रहे, जागरूक रहे। आपको एक कहावत बनी हुई है कि शेर के ऊपर अगर आप बैठ गए और शेर को अपने जंग में जीत करके उसकी पीठ की सवारी कर ली, आप जीते नहीं हैं। क्योंकि शेर के ऊपर तो जब भी आप बैठे हो आपको हमेशा वैसे ही बैठा रहना होता है। शेर के ऊपर अगर आपने सवारी की तो फिर आपको हमेशा सतर्क और हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। जरा भी ढील अगर हुई, शेर आपको खा जाएगा, शेर आपको मार डालेगा। भले आपने जंग जीत के शेर की सवारी कर ली। बिजनेस भी उसी तरीके से होता है। आपका कहना है कि आप बिजनेस चला रहे थे, बाद में ऐसा हो गया, कल वो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। लोन लेने के लिए अगर आप कंसल्टेंट हायर करते हैं तो पूरी वर्क के लिए आपको कंसल्टेंट हायर करना होगा। समय समय पर उसका संशोधन होता रहता है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है। कई बार आपका जो है प्रोडक्शन में गतिविधि बदल जाती है, कई बार मार्केट बदल जाता है। आपको याद होगा कि पहले हम दुकानों पे सामान लेते थे, आज मॉल में सामान लेते हैं, बेस्ट प्राइस में सामान लेते हैं। ये हमने अपनी आदत को संशोधन किया। अब बेस्ट प्राइस के बाद अब ऑनलाइन हो गया है। फ्लिपकार्ट, ये कार्ड, वो कार्ड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जिस पर आप सामान मंगा लेते हैं। आपको मॉल भी जाने की ज़रूरत नहीं, रेट के दाम भी आपको कम मिलेगा और वो लोग व्यापार भी तेज़ी से बढ़ा लेते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं। जैसे व्यवसाय में भी अगर आपने इंडस्ट्री लगा ली, आपका काम समाप्त नहीं हुआ। हर रोज एक नई चुनौती आएगी और आपको समय के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रोडक्शन बदलना होगा तो बदलेंगी, प्रोडक्शन की क्वालिटी बदलनी होगी तो बदलेंगी, मशीनें चेंज करनी होगी तो करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार फाइनेंस हो गया, मशीन लग गई, आप जीत गए। हर रोज एक संशोधन चाहिएगा। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है और वो सोचता है कि उसी तरीके से दुकान पर भेजूंगा तो उसका माल नहीं बिकेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट, अदर्स कार्ड तत्काल ले जाएगा। इसी तरीके से अगर आप भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको जंग जीतने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। आपने बीच में थोड़ा भी ढील दे दिया, आपका उद्योग गड़बड़ हो जाएगा। हम राजा महाराजा के ज़माने से या बहुत पुरानी स्थिति में भी अगर चले जाते हैं तो आप देखिए उन्होंने भी संघर्ष किया है। उनका संघर्ष लाजवाब था, जबकि साधन सुविधाएं नहीं थी। हमारी निगाह में वो कुछ नहीं, क्योंकि हम आधुनिक समय पे आ गए। लेकिन आधुनिक समय में भी संशोधन होता है, इसको भूलना नहीं चाहिए। अगर इसको भूले तो आप पिछड़ जाएंगे। संसाधन के साथ साथ आपको हमेशा तत्पर रह करके एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जंग जीत सकते हैं।
आज उद्योग के मायने बदल गए हैं, आज व्यापार के मायने बदल गए हैं, आज शासन ने सिस्टम में भी बदलाव कर दिया है। हमको उसी तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है इस टाइप से होना चाहिए तो होगा, इसको आपको पूरी तरीके से तत्पर होना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी इस व्यवस्था में जाते हैं तो ये व्यवस्थाएं अधूरी सी रहने लगती है। क्यों? क्योंकि रोज संशोधन हो जाता है और हम पीछे रह जाते हैं, और फिर आप हिम्मत हारने लगते हैं। आप सोचते हैं कि यार अब मैं क्या करूँगा, अब कैसे होगा, आगे कर पाऊंगा कि नहीं। ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं और आप पिछड़ने लगते हैं। आपको ये नहीं, आपको समय के साथ साथ चलना चाहिए, और आपके साथ है उनको भी लेके चलना चाहिए। एक्चुअली जो है उद्योग आपका अपना नहीं होता। उद्योग देश सेवा के, समाज सेवा के साथ साथ आपकी सेवा होती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि उद्योग जब भी डलता है वो समाज सेवा के लिए होता है, देश की सेवा के लिए होता है, बहुत लोगों को प्रेरणा देने के लिए होता है। अगर आपने अपने प्रॉफिट का कारण बना लिया, सिर्फ प्रॉफिट का कारण बना लिया, तो आप नुकसान में चले जाएंगे। आज का मेरा ये वीडियो डालने का सिर्फ इतना ही कहना है कि उद्योग लगाते समय अगर फाइनेंस के लिए कंसल्टेंट हायर करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए, मार्केट के लिए, सबके लिए आपको कंसल्टेंट हायर करना चाहिए। समय समय को, बदलाव को वो आपके साथ लेके चले और आपको आगे बढ़ा सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप उद्योग में हार जाएंगे। दोस्तों, आज की जानकारी सिर्फ इतनी ही देनी थी। बाकी तो आप मेरे सारे वीडियो देखते होंगे। मेरे वीडियो के अंदर एमएसएमई, लघु उद्योग, पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अभी नई उद्यम क्रांति योजना, वेयर हाउस की योजना, डेयरी, मत्स्य पालन, ये सारी योजनाओं के संबंध में मेरे वीडियो डले हुए हैं, जिसको आप सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और आगे आप बढ़ सकते हैं। साथ में मैं मध्य प्रदेश में अगर आप निवासी हैं या बाहर के भी हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं या उद्योग लगाना चाहते हैं तो मैं औद्योगिक क्षेत्र भी डेवलपमेंट करता हूं, जिसमें प्लाट, फाइनेंस, मशीन, मार्केट, सब में मैं आपकी मदद करता हूं। अगर आपके पास मार्जिन मनी की कमी है उसमें भी मैं सहायता देता हूं और आपका उद्योग लगाने में मदद करता हूं। बस आप 2 कदम अगर आगे बढ़ाते हैं तो बाकी के कदम हम लोग तय करने के लिए आपके साथ होते हैं, उसमें आप भागीदारी कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, जिससे लोगों को सबकी जानकारी मिल सके। और अगर आपके अंदर कोई सवाल पनप रहा है तो आप मेरे से सवाल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी वीडियो के साथ हमेशा लिंक रहता है, जिसमें आप देख सकते हैं। आप मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति या किसी और योजना में आप काम करना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क अवश्य करें। मैं हमेशा सही सलाह, सही रास्ता, सही मुकाम तक छोड़ने का काम करता हूँ। दोस्तों, आदमी गलतियाँ करता है, होती है। अगर आपने 100 काम किया तो कभी कभी गलती भी होती है, उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है और उस गलती सुधारने के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। हमेशा दूसरे के ऊपर उंगली उठाना ही ठीक नहीं है। इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ें, कदम तय करें और अपना भविष्य सुधारें। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरा अनुरोध है। नमस्कार।